यस सर, हो रहा है। चलो हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है सर। सर मैं भी लिखूं? हाँ। अरे सर अब कॉपी। पहले बताओ एटम क्या होता है। सर, सर स्मॉलेस्ट सबसे यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। पार्ट। एटम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट। यूनिट ऑफ पार्ट ऑफ। एटम। एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑफ एलिमेंट। पार्टिकल। ठीक है, यस सर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटम। ठीक है। अब देखो एटम जो है ना, एटम को भी हम लोग क्या किए, एक साइंटिस्ट आया उसने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको क्या बोले हम लोग, एटम। और एटम को किसी कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। बाद में कोई साइंटिस्ट आया और इस एटम को भी क्या किया, इसने डिवाइड कर दिया। मान लो ये एटम हो गया, ठीक है, इनको भी डिवाइड कर दिया। इनको डिवाइड कितना, दो पार्ट में कर दिया, इतना तीन पार्ट में कर दिया। बीच में कौन होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, और यस सर। प्रोटॉन। और प्रोटॉन। मूव करेगा कौन, इस होगा इलेक्ट्रॉन। तो आप पूछेगा आपसे कि एटम को कितने पार्ट कर दिए, तो कितना हो गया, थ्री पार्ट। एटम को कितना पार्ट में डिवाइड किया है, थ्री पार्ट। थ्री। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, मेहुल बताएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, मेहुल। सर शायद प्लस। इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा हूँ मैं। सर माइनस। हाँ, नेगेटिव। और प्रोटॉन पे, सर उस पे रहता है सर प्लस। और न्यूट्रॉन पे सर उस पे माइनस। नो चार्ज। अच्छा हाँ सर। ठीक है, हंसना नहीं है, यस क्या सर। आंसर। चलो इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद क्या हुआ, एटम के बाद काफी सारे साइंटिस्ट आए। अब बताओ इसको आया तो किसने क्या नाम दिया। एटम के बाद इसमें क्या हुआ, एटम के बाद आया था एक साइंटिस्ट आया था, जिसका नाम था क्या, जे जे थॉमसन। देखो कैसे हुआ था, एटम को जॉन डेल्टन था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। कौन दिया था वो, जॉन डेल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डेल्टन क्या थी, एटम के बारे में बोला था। क्या बोला था, सबसे पहले यही बोला था एटम के बारे में। एटम में क्या बोला था कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और एटम को हम लोग क्या कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइड, कैन नॉट बी डिवाइड। कौन बोला था ये, जॉन डेल्टन बोला था। बाद में क्या हुआ, इसका एक स्टूडेंट था, इनका क्या नाम था, जे जे थॉमसन। ठीक है। इसके बाद कौन आया, जे जे थॉमसन आया था। हेडिंग डालो, जे जे थॉमसन। जे थॉम्सन। ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, जे जे थॉमसन जो था, इसने क्या किया, एक वाटरमेलन बनाया इस टाइप का, एक वाटरमेलन बनाया। और इसमें जो सीड होता है ना, इस टाइप का सीड होता यस है। सर। सर इसने ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर का, इसने बोला क्या कि ये जो है ना, सीड जो है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। और ये जो खाने वाला रेड रेड पार्ट होता है ना, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। बोला कि ये ब्लैक ब्लैक जो है सीड है, ठीक है। और ये इनको इसमें क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसने बोला कि अब क्या होगा ये, एक ही मिनट, जे थॉमसन है, इसको बोला क्या, ये सीड है। और इनको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। कौन दिया था ये, जे थॉमसन। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट और आया, ठीक है। काफी सारे साइंटिस्ट आते गए इसमें, जे थॉमसन आया, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया। इसके बाद कौन आया था, रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इसने क्या किया बताओ, इसने कुछ नहीं बताया। इसके बोला कि एटम को देखो, मैंने एटम को भी तोड़ दिया। इसने बोला कि जो स्मॉलेस्ट जो सीड लाइक सीड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाकी जो पार्टिकल है, इसको मुझे नहीं पता क्या है, इसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। और इसके नाम पे क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ गया। किसने दिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया, जेसन थॉमसन, ठीक है। और निगेटिव चार्ज इसको बोल दिया है। उसके बाद क्या आया, रदरफोर्ड आया, इसका स्टूडेंट था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया इस टाइप का, इस टाइप का गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, एक चार्ज को ना ये बार बार क्या किया, इस पे बम्बार्ड किया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैनल रे, ठीक है। यस सर। कैनल रे मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग इसके एक चार्ज पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को, उसको बम्बार्ड किया इस टाइप का, इस टाइप का क्या किया, बम्बार्ड किया इस टाइप को। उसने देखा क्या कि जो गोल्ड फॉइल है ना, कुछ पार्टिकल क्या वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ऐसे आया इस पे। और कुछ ऐसे बैक हो गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर आ गया। इसका अलग अलग डायरेक्शन में कुछ सेम पर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। आप मुझे बताओ कि ये जो रदरफोर्ड था, ये गोल्ड फॉइल क्यों लिया।
सर क्योंकि वो थिन होता है। हाँ थिन होता है। और बताओ। और सर रदरफोर्ड। सर शाइनी होता है। रदरफोर्ड गोल्ड को और ही क्यों सर लिया? सर उसे वो सर छोटा लिया था सर, उसने उसे मार मार के सर बहुत बड़ा कर सकते थे। नहीं नहीं, मार मार के नहीं होते। वो क्या होता है ना इसमें, एक क्वालिटी होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होता है, ठीक है। एक होता है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी ना पढ़ोगे। इसमें क्या होता है ना, गोल्ड को आप कितना भी तुम इसको स्ट्रेच करोगे ना, ये काफ़ी दूर तक चला जाएगा। अब समझ लो कि 1 ग्राम का जो गोल्ड होता है ना, 1 ग्राम, इसको हम लोग 1 किलोमीटर तक क्या कर सकते, वायर बना सकते हैं। इतना डक्टिलिटी होता है इसमें, टूटेगा नहीं है। इसीलिए इसने क्या किया, वो गोल्ड लिया। गोल्ड पे काफ़ी सीट, थिन सीट बना लिया इसने अच्छा से, इतना बहुत लंबा बना लिया इसको। इस पर एक्सपेरिमेंट करने में इसको हेल्प होगा, ठीक है। इसने क्या आइडेंटिफाई किया कि देखो गोल्ड तो मैंने लिया, इसके अंदर भी कोई पार्टिकल नाम का चीज़ है। जैसे मान लो सपोज को इस टाइप का गोल्ड लिया इसने, इसने बोला कि यार कुछ तो है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, सेम चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। वो जो प्रोटोन चार्ज डाल रहा है तो ये क्या हो रहा है, प्रोटोन रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और ये ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर सीधा चला जा रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर ये बाहर आ जा रहा है। तो इसने उसको क्या किया, रदरफोर्ड, इसमें क्या किया, यहाँ से इन्होंने डिस्कवर कर दिया प्रोटोन को, ठीक है। यस प्रोटोन सर। उस टाइम इसने बोला कि, इसने भी कुछ नहीं बताया बीच में कि यहाँ पे क्या है, बस इसने बोला कि कुछ तो है, उसको नाम दे दिया ये प्रोटोन। उस टाइम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। बाद में एक आया था साइंटिस्ट, चौदविक नाम था उसका, उसने क्या किया, वो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया, ठीक है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। आप इसमें कुछ कुछ पूछेगा क्या आपका, कि जे जे थॉमसन ने क्या क्या बोला था, जे जे थॉमसन ने क्या क्या किया था। सबसे पहला बताओ, जे जे थॉमसन क्या किया था। सर जे थॉमसन ने सर वो वाटरमेलन वाला किया था सर, कि हाँ उसके तो, ब्लैक सीड जो। हाँ तो अब पहले पूछा गया कि व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन का पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट क्या है जे जे थॉमसन का। तो फर्स्ट तो क्या किया था, किसने लिया था, वाटरमेलन पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब पता ही आपको, साइंटिस्ट बनना है तो बताओ, खाने पीने वाला चीज़ में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस पर तो ये गलत है ना। लैब में थोड़ी खा वाटरमेलन लेके जाएगा, बताओ। ये तो पहला ही यस गलत कर सर। दिया। फिर इसने दूसरा क्या किया, इसने कुछ को मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसको बीच सीट को तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बीच में जो खाने वाला पार्ट्स होता है ना, रेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेड रेड जो होता है वाटरमेलन के, उसको कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। और इसने क्या बोला, बोला कि मैं एटम को देखो तोड़ दिया, ठीक है। इसने खुशी, तो ये था कुछ इसमें था। और इसने क्या किया, पूरी कंप्लीट वो क्या किया था, डिफाइन नहीं किया था कि और बाकी सब पार्ट क्या है। अब देखो रदरफोर्ड जो है ना, रदरफोर्ड भी क्या किया, इसने भी कुछ कुछ गलतियां कर दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, बोला कि चलो भाई एक मानते तुम्हारा कोई बात, कोई पार्टिकल है इस टाइप का, यहाँ पे मान लो तुमने बोल दिया कि प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होता है, इस दोनों में स्टेबल कौन करता है। इसने ये भी बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके चक्कर लगाते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। और ये प्रोटॉन है प्लस चार्ज, दोनों क्या, वो प्लस माइनस होके दोनों क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ये किसने बोला था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसने भी बोला कि यार ये कैसे, इसको एक्सप्लेन करो तुम। ये भी क्या हुआ, आप देखो कोई भी चीज़ आप मान लो इसमें घूमते रहेगा, तो घूमते 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 एक टाइम आते 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 क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएगा, गिर जाएगा ना ये बीच में सेंटर पे। अरे साउंड आ यस रही है, सर। गिर जाएगी ना। तो इसने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद क्या आया, कौन आया, नील बोहर। यस सर। नील बोहर आया। नील बोहर ने क्या किया, देखो नील बोहर ने, इसने क्या किया, इसने जो है ना कुछ भी नहीं किया, इसको सारा इसको डिस्कवर किया इसमें, ठीक है। डिस्कवर क्या किया इसने, नील बोहर ने, एक मिनट रुक जाओ, एटॉमिक। और रदरफोर्ड जो है ना कब आया था, रदरफोर्ड का जो ईयर है ना, लिख लो ईयर, 1911 में आया था ये रदरफोर्ड। सर यहाँ 1871 लिखा है। हाँ तो 1871 दे रखा है ना, वो उस टाइप में आया था, तो एनसीईआरटी में दे रखा है इसका ना। एंटन रदरफोर्ड साइंटिस्ट, न्यूजीलैंड का था ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बुक में जो रखा है वही रखो अभी। यहाँ 1911 से इसने अपना एटॉमिक मॉडल ये लॉन्च किया था। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को सीक्रेट किया था, ठीक है। इस टाइप का बनाया था, देखो समझो इसको। सर 1911 ही है। 1911 ही है, तो झूठ बोल रहा क्या मैं बोली। अरे सर कहाँ है 1911? सर मेरे बुक में 1911 है। अबे मैं एनसीईआरटी की बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी वही है, सर ने मेरे को करवाया है। अबे रदरफोर्ड कहाँ है भाई, देख ले 1871 से 1937 लिखा है। अच्छा चलो कोई देख बात नहीं, के एक बार देख बता। लेना, 11 ही होगा, 11 ही होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कोई दूसरा चीज तुम पढ़ लिया होगा फिर। देखो इस टाइप का क्या किया इसमें ना, इस टाइप का वो सिक्रेटिंग किया था, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल था, ये छोटा सा दिख रहे हो,
इस टाइप का। अब ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, कुछ इधर मूव हो गया, कुछ क्या हुआ, सेम डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हो गया इस टाइप का। ठीक है, इसको बना लो डायग्राम। ठीक है, और ये जो पार्टिकल जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। और यहाँ जो है ना, ये भी क्या है, अल्फा पार्टिकल, यहाँ सेक्रेटिंग किया था। ठीक है, अब तुमसे यस सर। अब इसमें कुछ नहीं, तुमको पूछेगा, बोलेगा पोस्टुलेट रदरफोर्ड का स्कैटरिंग का क्या था, कौन कौन सा पार्टिकल उसने लिया था। ठीक है, बाउंस बैक क्यों हुआ था, क्योंकि सेम चार्ज क्या हुआ था, रिपेल हो गया था। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ भी प्रोटॉन होता है, बीच में होता है ना प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को भी यस क्या सर। किया, इधर से सेंड किया था प्रोटॉन पार्टिकल, तो फिर क्या हुआ, दोनों रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया था। रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना 8th क्लास में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। हाँ, तो वही हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था नील बोहर। ठीक है, नील बोहर क्या किया था बताओ, इनका ड्रॉबैक क्या क्या था बताओ, तो यही बताया ना भी, एटम में अगर मान लो इसने ये कंफर्म नहीं कर पाया था, बोला कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लेकिन इसको पूरा घूमने का क्या कारण था उसने नहीं बता पाया था यहाँ पे। इसके बाद इसका साइंटिस्ट आया था कौन, नील बोहर। और नील बोहर जो है ना, तो नील बोहर ने क्या किया, पूरा एटोमिसिटी दे दिया। ये पे एक पूरा मॉडल बनाया, देखो मॉडल कैसा बनाया, इसने एक एटम बनाया नील बोहर। देखो एक एटम बनाया नील बोहर इस टाइप का, इसको ये इन्होंने सेल नंबर मार्क कर दिया, इसको बोल दिया कौन सा सेल, सेल नंबर 1, इसको बोल दिया 2, ऐसे करके बनाते चला गया। इसको बोल दिया 3, इसको क्या दिया के, इसको दे दिया एल, इसको दे दिया एम। एम। ठीक है, के एल एम एन। अब इसने क्या बोला यस सर। कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन सारे सेल में एक लिमिट में घूमेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसके रूम में घूमेगा, इसमें घूमते रहेगा, ये रिमूव करेगा, लेकिन सबका क्या होगा, एक कैपेसिटी होगा। तो इसने बनाया के फर्स्ट सेल, एल, के एल सेकेंड सेल, और थर्ड सेल क्या हुआ, एम। ठीक है, के एल एम ये बना दिया। अब यहाँ देखो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 2, एल में बताएगा 2, मेहुल कितना होगा, 8। 8, और 3 में कितना होगा, सर 18। 18। देखो इसने एक फार्मूला भी दे दिया। ठीक है, इसने भी फार्मूला दे दिया, कौन सा, ये फार्मूला याद रखो, के इज इक्वल टू दे दिया एन, 2n²। ठीक है, ये क्या यस है, सर। सेल है। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे के हमको निकालना है, फर्स्ट सेल का के निकालना है, तो के सेल में निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल कौन सा है, एन बराबर क्या है, एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब बताओ कौन सा यस सेल, फर्स्ट सेल का ले रहे हैं, तो 2 × एन इज इक्वल टू क्या लेंगे बताओ, सर 2। 1 लेंगे ना, फर्स्ट सेल का है। ये देखो हाँ सर। ये फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है ना, एन इज यस इक्वल सर। टू, इसमें पुट करो, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बताओ, 2 1 इंटू सर वन 1। इंटू वन कितना आया, 2 आ गया। 2। 2। यस अब यस सर। सर। अब मेहुल बताएगा, मैं के इक्वल टू मेहुल n² 2n² होता है। अब मैंने ना फोर्थ सेल में लिया हूँ, n इक्वल टू क्या लिया, 5 सेल। अब बताओ क्या होगा, 2 सर इंटू 32। 5 का स्क्वायर तो कितना हुआ, सर 25। मेहुल बताओ सही से, 2 इंटू 25 कितना हो गया, इक्वल 50। टू 50। अब अगर मान लो इसका यस सर। फिफ्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताओ, 50। 50 हो जाएगा फिफ्थ सेल में। ये मान लो 4 सेल बना दिया इस टाइप का, समझ में आ रहा है सर कुछ। कितने हो जाएंगे, 50? हाँ 50 हो जाएंगे। अब तुम निकाल के देखो 6 सेल में कितना बनेगा, 6 सेल में कितना एक मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 6 वाले सेल में बताओ। सर 6 वाले में सर वही कर देंगे, 2 × 6 की पावर स्क्वायर। हम्म सर 1 मिनट। सर मैं बताऊं। सर बताओ। 78। सर 72। 72 होगा। मेहुल क्या कर रहा है तुम, गड़बड़ वो कर रहा है तुम, बताओ। हाँ सर, सॉरी 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 सर, वो गलती से 8 लिख दिया। बहुत तुम गलती कर रहा है, देखना तो घरारा भर जाए तुम्हारा। और इसने क्या किया ना, देखिए देखो इसने क्या किया, इनको क्या किया, इसने ऑक्टेट रूल बोल दिया। क्या बोल दिया इनको, ऑक्टेट रूल। मतलब क्या हुआ, यस सर। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब किसका, सबका, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल याद रहेगा। अब मुझे बताओ, अब यहीं से क्या हुआ, वैलेंसी भी निकला। अब उसने क्या फिक्स बना दिया, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, सर सेकेंड में 2। कितना। अब इसको भी बोल दिया के सेल। ठीक है, इसको बोल दिया एल सेल, सेकेंड सेल और के एल वाला कितना हो गया, 8। 8। अब देखो क्या होता है ना, जैसे अगर मान लो एलिमेंट जो होगा, तो सारे एलिमेंट का क्या होगा, कैपेसिटी होगा कंबाइन करने का। जैसे बात करते हैं हम लोग सी, कार्बन कितने नंबर पे आता है, मेहुल बताओ। सर कार्बन तो सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सर 6। सर हाँ 6। 6 नंबर पे।
तो अब इसको ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें फर्स्ट सेल में कितना है? टू फर्स्ट सेल हो गया, ये उसको बोलते हैं के सेल। ठीक है, इसको के सेल नंबर 1 हो गया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 2 डालेंगे। टू। डाल दिया। चलो सेकेंड सेल में कितना बचेगा? सर 4। मेहुल बताएगा ना, तुम थोड़ी बताओगे। बताओ मेहुल। ठीक है कितना? सर कितना 4। बचेगा? 4। अब मुझे बताओ वो नील बोहर ने क्या कहा था? सेकेंड सेल में कितना होना चाहिए? नील बोहर क्या बोला था? सर, मैं बताऊं? सर 8। सेकेंड सेल में कितना होना चाहिए? 8। लेकिन यहाँ पे सही। कितना हो रहा है? यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 ही हो रहा है। तो और उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 4। 4। तो 4। तो 4 जो बच गया ना, वो 4 क्या हो गया? इसका वैलेंसी हो गया। यस सर। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। और सर जो इलेक्ट्रॉन ये दे देता है किसी को? वो भी वैलेंसी होगा, लेकिन मैक्सिमम जो वैलेंसी होगा ना, यहाँ लिख लो, मैक्सिमम जो वैलेंसी होगा, मैक्सिमम जो वैलेंसी होगा ना 4 होगा। 4 से ज़्यादा नहीं होगा। कोई कोई एलिमेंट क्या होता है रेयर केस में, रेयर केस में क्या होता है एलिमेंट, रेयर केस में कोई कोई 5 होता है, 7 भी हो जाता है। लेकिन ये होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम हो गया, इस टाइप का हो गया। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होगा, उसके अलावा 4 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ, मेहुल बताओ तुम, सोडियम कितने नंबर पे आता है? सर सोडियम हाइड्रोजन सर भी 11 शायद। ऊपर है। शायद नहीं, बोलो कन्फर्म बोलो ना। सर 11। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सर 11। चलो 11 बोला है ना। चलो Na, इसको बोलते हैं सोडियम। ठीक है, कितने नंबर पे आता है? 11। तो इसका देखो क्या होता है, जितना भी एटॉमिक नंबर, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं ना, 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन। यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन के छोड़ के जितना भी एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बताओ? सर हीलियम। 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 ठीक है, इसका मास जो होगा ना, जब भी मास की बात करेंगे तो इसको डबल कर देंगे। 2 का डबल कितना होगा? 4। 4। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इसलिए होता है ना, हाइड्रोजन का 3 से 4 फॉर्म होता है। H1 होता है, H2 होता है, इस टाइप का होता है। ये आइसोटोप्स के अंदर आता है। आइसोटोप्स, आइसोबार का नाम सुना है? यस सर। उसमें आता है। तो अभी क्या करना है? हीलियम। और उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितना नंबर पे आएगा? सर सर 3। 3 नंबर पे। मास नंबर बताओ कितना होगा मास? सर 9। मास 9 डबल करना है, उसका क्यूब थोड़ी करना है। डबल तो 6 होगा ना। सर 6। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ सोडियम कितने, सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? Na 11 नंबर पे आता है। जो बताओ कितना सेल बनेगा इसमें? सर 2 3। तो पहले। इसमें 2 डाल दिए, तो चलो इसमें 2 निकाल सर दिए। इसमें 8। कितना बचा बताओ? 9 बचा ना। तो यस यस सर। सर। इसमें से फिर 8 निकाल दो। चलो 1। 8 को इसमें बिठा लो। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो? 8। अब एक और बच गया, तीसरा सेल में बच गया ना ये 1। मैंने बताया यस था सर। 4 तक जो बच जाएगा मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा उसका वैलेंसी। यहाँ पे तो वैलेंसी इसका क्या हो तो गया? सर 1 हो गई 1। वैलेंसी 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चलो अब मैं बता रहा हूँ, पूछना। क्लोरीन Cl70, इसका वैलेंसी कितना होगा बताओ? सर 17 ही होगा सर। वैलेंसी, वैलेंसी बताओ। अच्छा सर क्लोरीन की। हाँ सर क्लोरीन। पहले सेल में 2 आ जाएंगे सर। मास नंबर बताओ, मास नंबर कितना होगा? ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। सर मास मास नंबर नंबर। बताओ। हाँ मास नंबर बताओ। क्लोरीन का सर मास नंबर तो डबल करो ना, क्या बताया था? एटॉमिक नंबर डबल करो, उसका मास नंबर आ जाएगा। सर 17 इंटू 17। इंटू नहीं करना, ऐड करते चलो। इंटू करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डबल कर दो उसका। 17 का 17 डबल इंटू करना। 2। हाँ तो कितना होगा बताओ? सर 34। हाँ यही 34 होगा। सर। इतना डबल लेके चलना। चलो बताओ इसको कौन कौन सेल में आएगा, इसका कितना होगा वैलेंसी? बता दे चलो। सर पहले 2। सर 2 आ जाएंगे। 2 आ गए, चलो ठीक है। इसको 2 निकाल 8। दिया, बचा 15। 15 में से फिर निकाल दो 8, निकाल दो। चलो इसमें 8 भी निकाल दिया। यस सर। 8 हो गया। चलो अब सर। तीसरा सेल में कितना बच रहा है? सर 7। सर 7। इसको के बोलते हैं, इसको एल, इसको एम। तो अब बताओ M। 7 तो वैलेंसी नहीं होगा ना, यहाँ पे 7 होगा वैलेंसी। नो सर। तो इसको कितना चाहिए और 8 स्टेबल करने के लिए? 8 8 पे स्टेबल होता सर है। ठीक है, 11।
नहीं नहीं, एक और चाहिए ना 8 बनाने के लिए। यस यस सर। सर। 8 बनाने के लिए एक और चाहिए। देखो क्या होता है ना, 2 बार तुम 8 का सेल बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम जो सेल बनेगा ना 2 बार 8 का बन सकता है। देखो के का मात्र एक बार ही बनेगा, ठीक है। एल का 2 बार बनेगा, ठीक है। 18 का भी क्या बन सकता है, 2 बार बन सकता है, ठीक है। तो ये है ना ओके। 8 का बन रहा है, तो एक बार हमने और 8 का बना दिया। यहाँ पे स्टेबल करना है ना, तो 7 तो था ही, एक और एलिमेंट चाहिए इसको, तो वैलेंसी क्या हो गया इसका, 1, 1। ठीक है। यस सर। चलो अब ये वैलेंसी समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो मैंने क्लास में भी करवाया था तुम लोग को। यस सर। चलो बताओ, एल्यूमिनियम बताओ कितने नंबर पे आता है। सर एल्यूमिनियम। हम्म, सर मैं बताऊं? एटॉमिक एटॉमिक नंबर। हाँ सर 13, तुम बताओ। 12 या सर 13। 13। 13, ठीक है। अब ये ना तुम लोग 13 आया, मास नंबर बताओ मेहुल। सर मास नंबर। हाँ सर 1 मिनट। सर 26। 26, ठीक है। अब इसमें कितना सेल बनेगा, बनाओ फटाफट। इसमें कितना डालेंगे बताओ, के सेल में सर कितना, सर 2। एल्यूमिनियम। इसमें बताओ मेहुल, के एल। 8। सर 8। चलो अब कितना बच गया इसमें से, सर दो। 3 3। दो तो वैलेंसी, अब बताया था ना मैक्सिमम 4 तक जो रहेगा तो क्या हो जाएगा वैलेंसी, तो ये 3 बच गया इसमें, बैलेंस हो जाएगा। 3 से क्या हो गया, 3, ये वैलेंसी हो गया। जी। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। चलो अभी जो है ना ये पोस्टुलेट वाला जो है ना, ये रदरफोर्ड का पोस्टुलेट वगैरह इसको रीड करना है, ठीक है। इसका कमियां वगैरह सारा कुछ निकालना है, यूरेनियम वगैरह वैलिड नहीं होता है। देखो क्या होता है, एक होता है आइसोटोप्स और एक आइसोबार, बताया था कि नहीं बताया था। यस सर। आइसो आइसोटोप्स, और क्या होता है एक आइसोबार। 800 बार। आइसोबार। क्या होता है आइसोटोप्स आइसोबार। सर आइसोटोप सर जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और डिफरेंट मास नंबर। क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। सर सेम हो। सेम, ठीक है। और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट सर होगा। अलग। एटम ऑफ सेम। इसमें सर क्या होगा, सेम। मास नंबर क्या होगा, सेम। और एटॉमिक सर नंबर क्या एटम होगा, के सेम एलिमेंट सर होने चाहिए। क्या कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है सर। एटॉमिक इसमें मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सर चेंज। डिफरेंट। जैसे देखो हाँ इसमें सर। क्या हो गया, आर्गन, देखो आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया। इसका क्या होता है 18, इसका क्या होता है 20। इसका मास नंबर इसका भी 20 होता है, इसका भी 20 होता है, लिख लो ये। हाँ इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यस सर। जैसे देखो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, देखो आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब का होता है। क्लोरीन हो गया, सर क्लोरीन का भी होता है क्या, देखो क्लोरीन 37 होता है इसका। और आर्गन हो गया, इसो बार में आ गया ये। समझ में आ रहा है कुछ। यस सर। इसमें जो है ना, इसमें देखो सेलेरियम, सेलेरियम आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसका होता है 76, और इसमें आ गया सेरियम, सेलेनियम, ठीक है। याद रखना ये दोनों का इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसका भी 76 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा सेलेरियम का, इसका हो जाएगा 32, और इसका क्या हो जाएगा 34। लिख लो इसको, आप काम आएगा। लिख लिया सर। जैसे देखो इसमें क्या होता है ना, आइसो बार में एक चीज़ और बताता हूँ, आइसो बार में और भी लिख लो एग्जाम्पल। जैसे देखो आयरन, ठीक है, और निकल। आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, और इसका क्या होगा 27। इसका मास नंबर क्या हो गया, मास नंबर क्या होगा इसका 58 ही होता है इसका, 58, यस सर। ठीक है। यस सर। और इसका दोनों का सेम, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो इसका आइसो बार में। आइसोटोप्स का तो बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको। लिख लिया सर। आइसोटोप्स में एक आ गया ऑक्सीजन आ गया, और यूरेनियम आ गया। इसका दो दो फॉर्म होता है, O2 और ओरेनियम, ठीक है, याद रखना। तो चलो अब हम लोग वैलेंसी निकालना सीख ले ना, थोड़ा हम लोग एलिमेंट बनाना सीखते हैं। बताओ ठीक है।
हाइड्रोजन को प्लस किए नाइट्रोजन के साथ, तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे बताओ मेहुल। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? सर 1। नाइट्रोजन का? सर नाइट्रोजन का तो सर 7। वैलेंसी पूछ रहा हूँ, नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, वैलेंसी बताओ ना, फटाफट निकालो ना इस टाइप बना के। 2 हो गया, इसमें कितना हो गया, बचा कितना, 5 बचा। अब कितना और चाहिए इसको? सर 3। 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया? 3। जितना चाहिए ना 3 तक, 4 तक एलिमेंट लेगा तो लेगा तो भी वैलेंसी चाहिए, देगा तब पर भी वैलेंसी होगा। 3 हो गया, तो 3 हो गया इसका। अब देखो कभी अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये एलिमेंट है, कंपाउंड क्या बनेगा? तो इसको क्या करें, हाइड्रोजन का वैलेंसी शेयर कर लेगा नाइट्रोजन वाला, और नाइट्रोजन वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी ले लेगा। तो क्या होगा, NH3 NH N N3H हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं NH3। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ये नहीं, ये वाला NH3। ठीक है। अब मेहुल यस सर। बताएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का बताओ मेहुल। सर क्या? इसको ऐड करो वैलेंसी का फॉर्म में। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सर 1 मिनट। हाइड्रोजन तो सर 1 हो गया, और सर ऑक्सीजन, सर 6 बज गया ऑक्सीजन में। वैलेंसी कितना हो रहा है वो तो एटॉमिक, कितना और चाहिए 8 बनाने के लिए? अरे ऑक्सीजन में, मान लो ऑक्सीजन में 8 नंबर पे आता है ना ऑक्सीजन। यस यस सर। सर। सर 2 चाहिए ना? हाँ 2 चाहिए, तो 2 हो गया वैलेंसी। इसमें कितना हो बताओ? यस सर। अब कंबाइन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका ये ले लेगा, इसका ये ले लेगा, क्या बनेगा बताओ? सर OH2। यस सर। H2O बोलते हैं, OH2 नहीं बोलते। सर पर ये समझ में आया? देखो ये ऑक्सीजन का कौन ले लिया वैलेंसी? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का, यस सर। ऑक्सीजन कौन लेगा, किसका वैलेंसी लेगा? हाइड्रोजन का। समझ में ओके आया? सर। यस सर। यस सर। चलो अब इसका बताओ थोड़ा सा। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन का बताओ क्या होगा वैलेंसी? इसका बना दोगे, उसका तुम लोग को छुट्टी कर देंगे। सर किसका? एल्यूमिनियम और क्लोरीन का ऐड करके बताओ क्या बनेगा? सर एल्यूमिनियम तो सर 4 होता है ना? निकालो पहले वैलेंसी निकालो सबका। सर निकाल लिया। तुम नहीं बोलेगा, उसको निकालना थोड़ा सा तुमको। सर AlCH4। एल्यूमिनियम कितना है वैलेंसी? सर सर 4। 3। 3। क्लोरीन का? सर सर 1। 1। ठीक है, इसका ये वैलेंसी शेयर ले लेगा, इसका वैलेंसी ये ले यस लेगा, सर। तो क्या आएगा बताओ? सर AlCl3। AlCH3। AlCl3 सही है। Cl। ठीक है, समझ में आ गया वैलेंसी वाला? यस यस सर। सर। और कुछ पूछना है पूछो। नहीं सर। देखो एक सिंबल है चैप्टर में, एक चीज सिंबल है, तुम लोग को पढ़ा रखा हूँ ये, फिर भी रिवीजन करा दिया छोटा मोटा, इसको पूरा डीप में पढ़ाया था मैं क्लास में। देखो एक चीज समझो, एटॉमिक नंबर जो यस। होता है ना, एटॉमिक नंबर, यस सर। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? कैपिटल ए से। ठीक है, यस सर। याद रहेगा। और एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं क्या चीज से? जेड से। जेड से। एटॉमिक मास, मास को किससे? जेड से। ठीक है, और एलिमेंट को क्या चीज डिनोट करते हैं? अरे चुप। एलिमेंट को जेड से। तो अगर मैं बोलूँ इस टाइप का, बताओ इस टाइप का अगर मैं बना के दे दूँ, इस टाइप का जेड दे दिया और जेड दे दिया, इधर 1 मिनट रुक जा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सर एटॉमिक मास भी जेड से। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ा सा इधर चलते क्लियर बना। देखो लिखो, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास नंबर को ए से करते हैं। ठीक है, तुम्हारे बुक में दे रखा है एटॉमिक मास, मास जो है ना उसको क्या करते हैं? ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, और एटॉमिक मास। हाँ एटॉमिक नंबर को जेड से।
एटॉमिक नंबर को ए से करते हैं, इसमें उल्टा पुल्टा दे रखा है। एटॉमिक मास ए, एक मिनट रुक जाओ। यस सर। एक्स जो है ना, एक्स को हम लोग बोलते हैं ये एटम होता है, ठीक है, ये एलिमेंट होता है, ये ओके एलिमेंट सर। हो गया, ठीक है। और ये जेड हो गया, ये मास नंबर हो गया, ठीक है। ये पहले पहले वाला सही था, गड़बड़ हो गया, ठीक है। और ए जो लिखते हैं इस टाइप का, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये लिख लो। और सर एटॉमिक नंबर तो इसमें जेड से डिनोट किया है किसमें? सर, बुक में। बुक में जेड से डिनोट कर दिया, यस सर। तो कोई बात नहीं, जेड से ही ले लो। बुक में उससे कोई नहीं, तुमको समझना है बस, ठीक है, समझना है बस क्या क्या चीज करना है। बुक में दे रखा है जेड से, तो जेड ले लो एटॉमिक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। और सर मास नंबर कर रखा है सर ए से डिनोट। हाँ तो ए बराबर ले लो मास नंबर, ठीक है, मैं बुक में वही करा, मास नंबर ले लो। आइए, फिर यहाँ एक्स एक्स दे रखा है क्या एलिमेंट को? एलिमेंट को एक्स से बोला है, एलिमेंट को किस चीज़ से? एक्स से दिया है ना, एक्स। यस सर। ये एटॉमिक नंबर ले लो, तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है बस, एटॉमिक नंबर ले लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर जेड से, ए से मास नंबर, ठीक है, और एक्स से क्या होता है? एलिमेंट का नंबर, एलिमेंट हो गया, ठीक है। कौन सा दे रखा है? इस टाइप को दे रखा है, देखो तो एस, ऐसे लिख लो, मास नंबर, और ये हो गया एटॉमिक नंबर, लिख लो इस टाइप का। और इस टाइप का ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इजकल टू जेड और ए, लिख लो ये वाला, हाँ सर ऐसे ही दे रखा है। लिख लो। एलिमेंट लिख लिया सर। लिख लिया सर। एक चीज और तुमसे पूछेगा, देखो आपको एलिमेंट जो होता है ना, एटॉमिक नंबर कैसे डिवाइड कर, देखो देखो, एटॉमिक नंबर इजकल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नंबर इजकल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर। अगर मान लो कार्बन है, C6 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यस सर। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। प्रोटॉन कितना होगा? अच्छा। 6, ठीक है, याद रहेगा। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है इसमें? 6 ही रहता है, न्यूट्रॉन का लेकिन 6 रहता है, ठीक है, तभी कांस्टेंट है। मास नंबर क्या हो गया इसका? 12 हो गया मास नंबर। समझ में आ गया? यस यस सर। सर।